कांग्रेस के जमाने में कैसे नेता जज बन जाते थे, जज नेता बन जाते थे, आपको वो आज याद दिलाता हूं। आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस कि इस देश में हुआ क्या है। साल 1969 में जस्टिस A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 4 साल के अंदर साल 1973 में उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। तब यह आरोप लगे थे कि एक केस में सरकार के पक्ष में फैसला देने के अगले ही दिन जस्टिस रे को 3 जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस बनाया गया और इसके विरोध में तीनों वरिष्ठ जजों ने इस्तीफा तक दिया था। यह है इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड। इसी तरह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का केस देखिए। उन पर कांग्रेस को सिख दंगों में क्लीन चिट देने के आरोप लगे। दंगों की जांच के लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसके बाद सितंबर 1990 में जस्टिस मिश्रा को सीजीआई बनाया गया। नवंबर 1991 में वो इस पद से रिटायर हुए। इसके 2 साल बाद सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इस आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को बनाया गया। वो तकरीबन 3 साल इस पद पर बने रहे। इसके 5 साल बाद 1998 में जस्टिस मिश्रा को कांग्रेस ने ओडिशा से राज्यसभा भेज दिया और फिर 2004 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इसी तरह जस्टिस VR कृष्ण अय्यर साल 1968 में हाईकोर्ट के जज बने। जस्टिस अय्यर पॉलिटिकल पार्टी CPI के मेंबर थे और साल 1965 तक एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। आरोप है कि पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से जस्टिस अय्यर 5 साल में ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जबकि हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। और साल 1987 में जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ लिया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इस देश ने वो वक्त भी देखा जब एक दिन पहले सरकार के पक्ष में फैसला देने वाले जजों को अगले दिन प्रमोशन मिल जाता था, और इस देश ने ऐसा भी हुआ जब सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले जजों पर इनडायरेक्ट एक्शन हुआ है। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश में 9 हाईकोर्ट्स ऐसे थे जहां के जज ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अवैध हिरासत को गलत ठहराया। ऐसे फैसलों की वजह से 18 जज जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसले दिए थे, आरोप है कि उनका तबादला कर दिया गया था। जो इंडी गठबंधन आज प्रधानमंत्री मोदी और CJI को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, वो ये भी देख ले कि कांग्रेस की सरकारों में क्या हाल होता था। साल 1952 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फजल अली को रिटायरमेंट के कुछ ही वक्त के बाद ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। साल 1958 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MC चागला ने अमेरिका में भारत के राजदूत का पद संभालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। मतलब जज के तौर पर पद छोड़ा और अमेरिका में भारत के राजदूत बन गए। साल 1967 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोका सुब्बा राव ने अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। कांग्रेस के राज में तो ऐसे ऐसे केस है ना बॉस, जिसमें नेतागिरी करते करते सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए लोग, फिर रिटायरमेंट लेकर दोबारा नेता बन गए। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो फिर जज बन गए। मतलब खेल बना रखा था कि कभी नेता, कभी जज, कभी जज, कभी नेता। ऐसे ही जस्टिस बहारुल इस्लाम के बारे में आपको बताता हूं। आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस कि क्या हुआ है कांग्रेस के राज में। जस्टिस बहारुल इस्लाम 1962 से 1972 के बीच कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य रहे। 1972 में राज्यसभा छोड़ी और 72 में ही तत्कालीन असम नागालैंड हाईकोर्ट के जज बन गए। 10 साल कांग्रेस के वजह से राज्यसभा में सांसद रहे और उधर छोड़े और इधर जज बन गए भाई। फिर 1979 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। फिर 1 मार्च 1980 को रिटायर हो गए और दोबारा पॉलिटिक्स में आ गए। फिर रिटायरमेंट के 9 महीने में ही इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें 4 दिसंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, जो कि अप्रत्याशित था। किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उसका सुप्रीम कोर्ट का जज बनना आम बात नहीं है। यह हुआ इस देश में। जनवरी 1983 में असम से चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से 4 हफ्ते पहले इन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा को फर्जीवाड़े और आपराधिक मामले में बरी किया था। जब मन किया सांसद बन गए, जब मन किया जज बन गए, जब मन किया चुनाव लड़ लिया, जब मन किया जज बन गए। यह हुआ है कांग्रेस के राज में। जस्टिस बहारुल इस्लाम जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए और उसी साल जून में कांग्रेस ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेज दिया। जस्टिस हारुल इस्लाम का यह मामला तो गजब का है और नैतिकता की सभी हदों को पार करने वाला है।
और ऐसे लोग, ऐसा इकोसिस्टम एक गणेश आरती पर सवाल खड़े कर रहा है।